हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज एसएससी सीजीएल की इन वैकेंसीज को देख करके बिल्कुल मन गदगद हो गया होगा। और वो सारे बच्चे जो एसएससी सीजीएल में इंटरेस्ट रखते हैं और एसएससी सीजीएल सिर्फ आज तक अगर सुना है, तो अब मैं इस वीडियो में वो सारी बातें बता दूंगा कि भाई आपके फॉर्म भरने से लेके और सिलेक्शन तक वो सारी बातें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये एग्जाम मेरे लिए बना है या नहीं बना है, या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पॉजिटिव बात इस बार जो है वो 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं। अब 17,000 वैकेंसीज, जो और बार आती थी वो 7-8-9,000 वैकेंसीज, बस एक बार 2022 में ये 37,000 वैकेंसी आई थी, जिनमें 18-19,000 वैकेंसी तो सिर्फ डाक पोस्ट वाली थी। उनको हटा दें तो वो भी अगर इतनी ही वैकेंसी बैठेंगी जितनी ये निकली हैं। ये अच्छी अच्छी पोस्ट निकली हैं इस बार। मैं कहूँगा ये हमेशा से अगर देखूं कि सबसे अच्छी पोस्ट और सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर मैं देखूं तो वो इस बार है, अच्छी पोस्ट के मामले में। ठीक है, तो आप लोग अगर एसएससी मतलब ये बहुत सारी लड़कियां ये कि भाई मैं जॉब कौन सी करूं, मेरे लिए क्या बेहतर होगा, मुझे फिजिकल नहीं करना, मुझे मेडिकल मेरा वीक है, तो फिर मेरे लिए कौन सी अच्छी बेहतरीन जॉब हो सकती है, बेहतरीन जॉब जिसको बोलते हैं, तो वो है एसएससी सीजीएल वाली जॉब। इसमें सारी पोस्ट इक्विवेलेंट नहीं होती, पोस्ट होती हैं लेवल 4 से लेकर के लेवल 4। अगर मैं फील्ड में देखूं तो हेड कांस्टेबल, पुलिस में अगर देखें कांस्टेबल से ऊपर होता है एक हेड कांस्टेबल जो 2400 ग्रेड पे में आता है। क्लर्क के लेवल में देखें तो हेड क्लर्क कह सकते हैं। 2400 से लेकर के लेवल 4 से लेकर के और जो लेवल 7 तक की इसमें नौकरियां हैं इस बार वाले सीजीएल में। डबल एओ की पोस्ट नहीं दिखाई दी है शायद। तो यहाँ लेवल 7 मतलब आपका इंस्पेक्टर वर्ड अगर आपने सुन रखा है तो वो लेवल 7 में आता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आपने सुन रखा है तो वो लेवल 7 में आता है। लेवल 7 का मतलब है कि अगर आपका एक प्रमोशन और हो जाता है तो आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। तो बच्चे ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं इसका ब्रीफ इसलिए दे सकता हूं कि मैं एसएससी सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट 10 साल उस पर नौकरी कर चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं बेहतर एनालिसिस दे सकता हूं इस पूरे उसका सिनेरियो का। चलिए बच्चे, अब देखें कि भाई यहां पर टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सितंबर अक्टूबर का दिया है एग्जाम का। फॉर्म तो आज ही निकले हैं, 24/6 है, 24/7 लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की आपकी। तो फॉर्म को जो सबसे बेस्ट डेट होती है कि भाई शुरुआत में भी इतना मत भरो कि आज ही भर दो, भर के बैठ जाओ फॉर्म। थोड़ा सा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए या 1-2 वीडियोस देख लीजिए, वरना तो सबसे बड़ी टेंशन यही हो जाती है अगर फॉर्म में छोटी सी भी मिस्टेक रह गई ना बच्चों, तो आपका सरदर्द बनी रहेगी और आपको तैयारी नहीं करने देगी। तो बेहतर है कि थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, 2-3 दिन बाद फॉर्म भर लीजिए। लेकिन सब कोशिश ये करिए बच्चों कि 10 जुलाई से पहले फॉर्म भर दो। 10 जुलाई से पहले आप हर हाल में फॉर्म भर दो। उससे क्या होगा कि 10 जुलाई के बाद साइट कब बिजी हो जाएगी, फिर आप रात में देखोगे कि मैं रात में फॉर्म भरूं, किस टाइम साइट सही चलेगी, ये सारी बातें आपके मन में आती रहेंगी। और ये वैकेंसीज जो है ना 17,000 कुछ जो है, ये भी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी ये बेटा घटना तो बहुत कम चांस होता है, कई बार तो ये बढ़ ही सकती हैं। 17,000 कुछ जो वैकेंसीज आई हैं, ये आपको हो सकता है आगे देखने को मिले कि ये बढ़ गई हैं। बहुत जल्द ये खुशखबरी भी शायद मिल जाएगी, पर नहीं भी मिली तो 17,000 वैकेंसीज बहुत हैं। अगर हम देखें कि भाई फीस क्या है इस फॉर्म को भरने की, तो 100 रुपए होती है, और वो भी किसकी? जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, वो भी लड़कों के लिए। लड़कियां हैं तो इन कैटेगरीज की भी, लड़कियों की तो सबकी माफ होती है। ठीक है, क्लियर। और एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से हैं, सबकी फीस माफ होती है बच्चों। फीस आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी, केवल 100 रुपए। और अगर आपके फॉर्म में भगवान ना करे कोई गलती हो जाए, भगवान क्या आपकी वजह से ही होती है गलती, आप फॉर्म को सही से चेक नहीं करते सबमिट करने से पहले, वहां आता है रिव्यू योर फॉर्म, तो जब रिव्यू का ऑप्शन आता है तो एक बार देख लीजिए एक एक चीज को। तो जब आप देख लेते हैं तो आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं। पर दिक्कत क्या होती है, सबमिट करने के बाद जब प्रिंट निकलता है तब देखते हो
ओ भाई ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बोला कि जो ओ भाई ये क्या हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है, आप 10 अगस्त और 11 अगस्त 2 दिन हम देंगे आपको, करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस डेट को निकल गए और इससे पहले आपको नहीं पता चला कि मेरे फॉर्म में गलती हो गई है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। सिलेक्शन होने के बाद भी आपको ये डाउट रहेगा मेरी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। अब देखिए वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, देखिए अब यहां पर 17,700 वैकेंसीज आजकल ये लिखने लगे हैं कि भाई इतनी टोटल वैकेंसीज हैं। डिपार्टमेंट वाइज की भी मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं कि कितनी किस डिपार्टमेंट में है, पर वो जब तक 15,000 ही थी, थोड़ा टाइम और बढ़ गया तो अब कुछ डिपार्टमेंट ने और अपडेट कर दिया होगा, तो 17,727 हो गई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, थोड़े टाइम बाद और भी अपडेट होकर के, यानी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा कितनी कितनी वैकेंसी, ये थोड़ी हो सकता है बढ़ के भी मिल जाए आपको। ठीक है, वैसे ये हर साल आती ही हैं, हर साल फॉर्म आते हैं सीजीएल के। हर बार क्या रहता था वैकेंसीज का सीन, तो मैं दिखा देता हूं। 2018 में 11,000 वैकेंसी आई, 2019 में 8,400 वैकेंसी आई, 20 में 7,000 ही रह गई, 21 में 7,600 आई, और जो मैं कह रहा था 36-37,000 ये 2022 में आई। और इसमें क्यों आई थी, मैंने बोला कि डाक वाली जो पोस्ट थी वो 2400 ग्रेड पे वाली, वो 18-19,000 पोस्ट थी, उसमें उनको हटा दूं तो ये भी लगभग इतनी ही वैकेंसी बनेंगी। सीजीएल 2023 8415 और सीजीएल 2024 इस बार सबसे अच्छी पोस्ट इसमें है, अच्छी पोस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो कहीं भी किसी भी सूरत में इन वैकेंसीज को कम नहीं कहा जा सकता। मैं तो ये कहूंगा कि डबल से भी ज्यादा है और बार की, 7-8 हजार आती थी नॉर्मली। अब एज की अगर हम बात करें तो 1/8/2024 को आपकी एज मांगी गई है, यानी किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 27 कब होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को। और उन्होंने लिख भी दिया है कि 2/8/1997 और 1/8/2006 के बीच का ही पैदा हो। ठीक है, और अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी को 3 साल और ऐड ऑन कर दीजिए, एससी एसटी में 5 साल इसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, यानी इसको 5 साल और कम कर दीजिए, उसमें ओबीसी में 3 साल और कम कर दीजिए। तो ऐसे अगर जिस कुछ वैकेंसीज की जो है एज है उसमें 20 से 30 है, कुछ की 18 से 27 ही है, कुछ की 20 से 30 है, तो वो भी लिखा है किस एज से किस एज के बीच के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये जनरल के हिसाब से लिखी गई है। ओबीसी वाले और 3 माइनस करके चलें, एससी एसटी वाले 5 माइनस करके चलें। एक है कि जिनकी एज इसमें 18 से 30, ये थी 20 से 30, 18 से 30 की भी कुछ वैकेंसीज हैं, तो भाई उनमें भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 18 से 32 एज चाहिए, तो उनका क्राइटेरिया ये दिया है। ये कैसे पता चलेगी किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए, वो भी बता दूंगा। एससी एसटी के लिए जैसे मैं कह रहा था 5 साल एज में छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल है, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो 10 साल यानी हैंडीकैप्ड हैं, और वो भी जनरल वालों के लिए 10 साल छूट है, ओबीसी वालों के लिए 13 और एससी एसटी वालों के लिए 15 साल की छूट है, जनरल वाली एज में जोड़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन जब वो रिटायर होकर आए हो 3 साल, उनको उससे 3 साल के अंदर अंदर नौकरी लेनी है। चलिए, और ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड जो है उनको और थोड़ी छूट मिल जाती है, तो वो सारी कैटेगरीज यहां लिखी हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है, कि इसको फॉर्म को भरने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहां 3-4 तरह की पोस्ट, देखिए इन 3 पोस्ट को अगर मैं छोड़ दूं, टोटल इसमें 35 तरह की पोस्ट हैं, केवल इन 3 में स्पेशल एजुकेशन मांगी है कुछ, वो भी मैं बताऊंगा। 3 में अगर मैं घटा दूं तो बाकी जो 32 पोस्ट है, इंस्पेक्टर हो एएसओ हो, तो वो उनमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है, वो इसमें आती है ऑल अदर पोस्ट में। जैसे कोई जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसकी पोस्ट है मान लो 200-300, इनमें ही अप्लाई करना है किसी को, तो उसको चाहिए 12th में मैथ्स और 60% मार्क्स, 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, वो भी मैथमेटिक्स में 60% होने चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं है आपका, तो फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो भी स्टैटिक कोई एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो, अगर ये ऊपर ही है और नीचे आपने सिंपल बीए किया है, फिर पॉलिटी ले ली, हिस्ट्री ले ली, तो चल जाएगा, लेकिन 12th में फिर मैथ्स में 60% चाहिए। तो बच्चों दोनों कंडीशन समझ में आ गई, ये नहीं है तो ये हो, ये नहीं है तो फिर वो हो,
ऐसे। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये एक स्पेशल पोस्ट और है जिसकी भी वैकेंसी होंगी 100-200 जो भी है, मतलब इतनी वैकेंसीज इन 17,000 में से। तो ये कुछ नहीं है, अगर इसमें आप नहीं हो एलिजिबल तो टेंशन मत लेना, सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप